इतिहास को पढ़ना और समझना एक नई दुनिया को जानने जैसा है। एक ऐसी दुनिया जो अपने अंदर अनेकों महापुरुषों और घटनाओं की कहानी संजोए हुए है। ये कहानियाँ बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने से जुड़ी हैं। इतिहास की इस दुनिया को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी बातों का पता होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं, किन किन सोर्सेज से हमें इतिहास के बारे में जानने को मिलता है, और शुरुआती समय में आदि मानव का जनजीवन कैसा था। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर सरल शब्दों में कहें तो इतिहास यानी हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। इतिहास मानव अतीत का अध्ययन है। क्यों करते हैं हम ह्यूमन पास्ट का अध्ययन? इस सवाल का जवाब E.H. कार की एक क्योट में छिपा है। E.H. कार ब्रिटेन के बड़े फेमस इतिहासकार थे। उन्होंने कहा था कि इतिहास एक कभी न खत्म होने वाली बातचीत है, हमारे प्रेजेंट और पास्ट के बीच, हमारे आज के और बीते हुए कल के समाज के बीच। और हम इतिहास को जानकर ही अपने प्रेजेंट यानी वर्तमान को बेहतर समझ सकते हैं। इसी बात से हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाता है कि हम इतिहास को इसीलिए पढ़ें ताकि हम अपने आज को बेहतर समझ सकें और मौजूदा हालातों का सही एनालिसिस कर सकें। हर समाज और कल्चर का अपना एक इतिहास है और ये इतिहास बड़े लंबे समय की कहानियों को बयां करता है। उस दौर के दौरान हुई जरूरी घटनाओं को टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें हिस्ट्री की टाइमलाइन और उससे जुड़ी कुछ जरूरी बातों का पता होना चाहिए, तभी हम इतिहास को बेहतर समझ पाएंगे। टाइमलाइन किसी एक दौर यानी टाइम पीरियड के बीच हुई इम्पोर्टेंट इवेंट्स का विवरण है। इससे हमें इतिहास की घटनाओं के सीक्वेंस को समझने में मदद मिलती है, क्योंकि टाइमलाइन के जरिए बड़ी आसानी से ये पता लग जाता है कि कौन कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी उनके बाद हुई। किसी भी हिस्ट्री की टाइमलाइन पर आप कुछ टर्म्स लिख ही पाएंगे जो बड़ी आम हैं, जैसे AD, BC, CE, BCE। AD यानी एनो डोमिनी, ये एक लैटिन वर्ड है जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर के बाद के सालों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। हालांकि अब इसको CE यानी कॉमन एरा भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो 1947 को 1947 AD या फिर 1947 CE लिखा जाता है। इसके बाद BC यानी बिफोर क्राइस्ट, इसका यूज जीसस के बर्थ ईयर से पहले के सालों को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। अब इसको BCE यानी बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का अप्रोक्सीमेट बर्थ ईयर 560 को 560 BC या फिर 560 BCE लिखा जाता है। मौजूदा समय में ग्रिगोरियन कैलेंडर लगभग पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को इसका स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, यानी ये कैलेंडर 1 AD से शुरू होता है। हालांकि मॉडर्न स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर 6th to 4th BCE के बीच माना जाता है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को लेकर अलग अलग ओपिनियन हैं और ये एक अलग टॉपिक की डिबेट है। इस कैलेंडर की स्कीम में कोई 0 ईयर नहीं होता, यानी 1st BC के बाद सीधा 1st AD आता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग साल में 12 मंथ्स और 365 डेज होते हैं। इसके अलावा हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। हालांकि इंडिया में ग्रिगोरियन कैलेंडर के अलावा पंचांग कैलेंडर भी यूज होता है, जिसमें सन और मून की पोजीशन के बेसिस पर साल के महीने डिफाइन किए जाते हैं। ईयर्स के साथ साथ हिस्ट्री में टाइम को मेजर करने के लिए 2 और शब्द यूज किए जाते हैं, सेंचुरी और मिलेनियम। सेंचुरी 100 साल के टाइम पीरियड को बोलते हैं और मिलेनियम 1000 साल का टाइम पीरियड होता है। हिस्ट्री में टाइमलाइन को समझने के बाद जो जरूरी बात आती है
वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री के वे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके जरिए हमें पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय पर हुई इवेंट या फिर घटना के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 560 बीसी में बताया जाता है। तो हिस्ट्री के स्टूडेंट के तौर पर हमारा सवाल करना बनता है कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। अगर सरल शब्दों में कहें तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कोई प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है जो हमें पास्ट की किसी इवेंट या घटना के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। मोटा मोटी तौर पर हिस्ट्री के 4 बड़े सोर्सेज होते हैं: आर्कियोलॉजिकल, आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड ओरल सोर्सेज। एक एक करके इनको समझते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी पुरातात्विक स्रोत, वो फिजिकल रिमेन्स हैं विच आर लेफ्ट बिहाइंड बाय पास्ट सिविलाइजेशंस, जैसे मॉन्यूमेंट्स, मॉन्ड्स, कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, टूल्स एंड वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, पोट्री, टॉयज आदि। ये काफ़ी रिलायबल होते हैं क्योंकि इनसे हमें ह्यूमन पास्ट की बेहद अच्छी और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी डायरेक्ट एविडेंस मिलते हैं। इसके बाद आर्टिस्टिक सोर्स यानी कलात्मक स्रोत पेंटिंग, स्कल्पचर्स, पैनल्स जैसी चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। तीसरे नंबर पर हैं लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक स्रोत। ये लिखित रूप से मौजूद सोर्सेज हैं जैसे वेदास, पोएम्स, प्लेज, साइंटिफिक टेक्स्ट्स, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। इनके अलावा कुछ ओरल सोर्सेज यानी मौखिक स्रोत भी हैं जैसे फोल्कलोर या फिर पास्ट से जुड़े किस्से कहानियां जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इन सभी सोर्सेज से हमें इतिहास को समझने और उसको रिक्रिएट करने में मदद मिलती है। इस पूरी प्रोसेस में अलग अलग तरह के लोग जैसे आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का काम हिस्टोरिकल साइट्स की खुदाई करके वहां पर मिलने वाले ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करना है। एपिग्राफिस्ट एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ह्यूमन सोसाइटीज को और उनके कल्चर को स्टडी करते हैं। इन्हीं सोर्सेज के आधार पर यह पता चलता है कि लगभग 3 लाख साल पहले मानव धरती पर आया था और शुरुआती समय में उसका लाइफस्टाइल काफ़ी सिंपल था। आदि मानव को प्रकृति से काफ़ी चैलेंजेस मिले जैसे जंगली जानवर, बारिश आदि, जिसकी वजह से वो ग्रुप्स में रहते थे ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें। वे ग्रुप्स बाद में धीरे धीरे गांव और शहर के रूप में उभर कर आए। आदि मानव सर्वाइवल के लिए हंटिंग और गैदरिंग जैसे एक्टिविटीज पर निर्भर करते थे जिनका मेन ऑब्जेक्टिव लगातार शेल्टर और फूड को ढूंढना था। आमतौर पर वे केव्स में रहते थे और अपने जीवन को आसान बनाने के लिए उन्होंने आग जैसी चीजों की खोज की। धीरे धीरे उन्होंने पत्थर के कुछ टूल्स भी बनाए जैसे स्टोन एक्सिस, ब्लेड्स, एरोहेड्स। अपनी लाइफ के अहम पहलुओं को आदि मानव ने रॉक पेंटिंग्स के जरिए गुफाओं की दीवारों पर एक्सप्रेस किया, जिसके एविडेंसेस आज भी अलग अलग प्लेसेस पर मौजूद हैं। पहले के समय में हमारा प्लेनेट मोर और लेस हर जगह बर्फ से ढका हुआ था, जिसे आइस एज के नाम से जाना जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस एज लगभग 12,000 साल पहले खत्म हुई। आइस के मेल्ट होने के कारण रिवर्स और ओशियंस की ओरिजिन हुई। लोगों की लिविंग कंडीशंस में सुधार आया क्योंकि पानी और फर्टाइल सॉइल की वजह से आदि मानव नदियों के किनारे जाकर बसने लगे। वहां पर एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटीज आसान हो गई। लोग सीरियल्स और ग्रेन्स उगाने लगे और साथ के साथ कैटल, गोट्स जैसे एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। उपजाऊ मिट्टी, पानी और फूड की अवेलेबिलिटी का ओवरऑल इम्पैक्ट इस रूप में देखने को मिला कि कम्युनिटीज का साइज इंक्रीज हुआ, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। पॉपुलेशन बढ़ने से सोशल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, लेकिन साथ के साथ पोट्री मेकिंग,
मेटल मेकिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी भी उभर कर सामने आई। लोगों ने फूड, क्लोथ्स, टूल्स जैसी चीजों को एक्सचेंज यानी ट्रेड करना शुरू कर दिया। इन सारी चीजों ने सिविलाइजेशन के डेवलप होने की नींव रखी, जिसके बारे में हम आगे एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हमने हिस्ट्री की टाइमलाइन और सोर्सेज के साथ साथ आदि मानव के शुरुआती जीवन के बारे में बेसिक जानकारी ली। ये इन्फॉर्मेशन हमें हिस्ट्री के साथ साथ हमारे प्रेजेंट और पास्ट को समझने में मदद करेगी। इससे हम खुद को और अपने आसपास की इस बेहतरीन दुनिया को अच्छे से समझ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।